फ्रेंड्स, अब हम लोग निकल रहे हैं होटल से अपने और जयपुर घूमने के लिए। बगल में आमेर फोर्ट है, उसके बाद 2 फोर्ट और घूमने हैं, बाकी और प्लेसेस जो कवर करनी है। जंतर मंतर और सिटी पैलेस, यहाँ के महाराजा का जो करंट क्या कहते हैं होम है, सिटी पैलेस। म्यूज़ियम भी है, उसके बाद एल्बर्ट म्यूज़ियम और बाकी जगह जल महल है। तो अब निकल रहा हूँ यहाँ से, ब्रेकफास्ट करूँगा। सब लोग नीचे जा चुके हैं, ये देखिए सब सन्नाटा है यहाँ पे। मैं भी नीचे जाता हूँ, सब लोग नीचे वेट कर रहे हैं गाड़ी में मेरा। उसके बाद आगे मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अब आमेर फोर्ट। ये देखिए इधर पीछे पार्किंग है, यहाँ मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। 50 रुपये क्या कहते हैं गाड़ी की पार्किंग का चार्ज है। और गाइड अभी मैंने लिया है। आप लोग आइएगा तो फोर्ट पे गाइड ज़रूर ले लीजिएगा, बिकॉज़ गाइड नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या आपको घूमना है। तो बार्गेन कर लीजिएगा। मैंने 200 रुपीज़ में गाइड करा है यहाँ पे। ये देखिए ओवरऑल व्यू आपको दिखाता हूँ। अभी मैं यहीं पे बाहर ही हूँ, फोर्ट के अंदर जाता हूँ और बाकी चीज़ें कैप्चर करता हूँ और मिलता हूँ। टिकट ले चुके हैं हम लोग अब। 100 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। ये हमारे गाइड साहब हैं जो हम लोगों को घुमाएंगे पूरा किला। ये देखिए किले का एंट्रेंस गेट, इससे अब हम लोग ऊपर जाएंगे। ये है सूरज दरवाज़ा, सूरज पोल। ये देखिए गाइड साहब हैं। आप लोग आएँ तो ये आपको यहाँ पे दिखेंगे। बात आप कर लीजिएगा भाई से। ये पैलेस में जाने के 2 रास्ते हैं सर। एक जी रास्ता सीढ़ियों से होके जाता था जी। एक ये इधर से मंदिर को होके जाता था। ओके। राजा की कुलदेवी जो थी उनका नाम शिला माता था। काली की मूर्ति है। माता को जो भोग लगाया जाता है उसके अंदर मांस, 1 बोतल शराब की और कुछ मिष्ठान जी, जो माता को यहाँ पे भोग लगाया जाता है। फ्रेंड्स पार्किंग कर चुका हूँ मैं और देखिए जल्दी जल्दी जा रहा हूँ मैं अब जयगढ़ फोर्ट। यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है, द बिगेस्ट कैनन। तो फोर्ट के अंदर जा रहा हूँ। टिकट भाई मेरा ले चुका होगा और एंट्री करता हूँ। आपको दिखाता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी तोप। और सबसे पहले फटाफट से एक गाइड कर लेता हूँ। ये देखिए ये यूरोप से मंगाया गया था। ये जो शेड है, ये देखिए वर्ल्ड की बिगेस्ट कैनन। इसको घुमाने में 4 हाथी लगते हैं, वो घुमा करके तब इसको निशाने पे सेट करते थे। 50 किलो के आसपास इसका गोला है। एक फायर इससे आज तक केवल करा गया है। जयपुर के जो महाराजा थे उन्होंने इसको क्या कहते हैं तोप की यहाँ पे असेंबल करा था इसे। और आप जो ये ऊपर शेड देख रहे हैं, उस समय हिंदुस्तान में टीन शेड नहीं चलते थे, तो इसे उन्होंने यूरोप से मंगवाया था, इंग्लैंड से। तो देखिए इस तोप को और सोचिए कि हम लोग कितने मजबूत थे। अब दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं फोर्ट के दूसरे हिस्से में। ये फोर्ट ही दूसरा है, दरअसल दूसरा हिस्सा नहीं है। यहाँ पे हम लोग मैजिक देख रहे हैं। ये नाहरगढ़ फोर्ट है दोस्तों। ये भाई साहब देखिए कितना अच्छा मैजिक दिखा रहे हैं रस्सियों के ज़रिए। कभी ये रस्सी सारी एक बराबर कर देते हैं, कभी छोटी कर देते हैं। ये देखिए बच्चों को इन्होंने रस्सी पकड़ाई, पीहू पंक्ति को। ये देखिए रस्सी स्ट्रेट हो गई। अब कहेंगे टच करो, एकदम से रस्सी छोटी हो जाएगी। अब देखिए ये इन्होंने मेरी बहू को बुलाया एक मैजिक करने के लिए। अब वो कह रहे हैं अपना मुंह खोलिए और ये बॉल आपके मुंह में डालूंगा। इन्होंने कहा मैं जा रही हूँ, कोई और आए। अब बाकी लोगों से कहा जा रहा है लेकिन कोई आ ही नहीं रहा है। तो अब बलवान बचा कौन जो मैजिशियन के पास जाए? तो ये है मेरा भाई बॉडी बिल्डर। क्या इसने मुंह खोला, ये देखिए बॉल गायब। अब ये कहेंगे इसके अंदर पेट में चली गई ये बॉल, फूकिए, ये देखिए निकल आई बॉल। है ना दोस्तों बढ़िया जादू। फ्रेंड्स अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से जयपुर से जंतर मंतर के लिए। ये मेरा होटल है, देख लीजिए।
काफ़ी अच्छा होटल है, जल महल हवेली के नाम से है ये देखिए जल महल के पास ही में है। तो कल जो हम लोगों ने घूमा, रात को मैं उसे अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि नेट का इशू था कुछ, तो मैं आज उसे अपलोड करूँगा अपने सेकंड पार्ट में, और ये जो आज थर्ड पार्ट बना रहा हूँ उसको कल डालूँगा। तो अभी जा रहे हैं हम लोग जंतर मंतर। तो जंतर मंतर गाइड साहब हमारे पास हैं, ये देखिए शर्मा जी हमारे गाइड हैं, ये बताएंगे हम लोगों को पूरा जंतर मंतर के बारे में और हवा महल और पिंक सिटी। तो सारी जितनी भी कवरेज मैं करूँगा सब आपको वीडियोस में दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। सब लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, ये देखिए। अब मैं भी बस बैठ के निकल रहा हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वर्ड लिया हुआ है, ये संस्कृत लैंग्वेज से लिया हुआ वर्ड है, जंत्रम मंत्रम। सबसे पहले जो जंतर मंतर बनाया गया था, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले जंतर मंतर बना था उज्बेकिस्तान के अंदर 1339 में, और बनाने वाले जो राजा थे वो थे उलग बैग। तो अभी आप जो जंतर मंतर देखना है, ये जयपुर का सुप्रसिद्ध जंतर मंतर है। इंडिया में 5 जगह जंतर मंतर बने हुए हैं, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, बनारस और जयपुर। लेकिन जयपुर का जो जंतर मंतर है आज भी ये वर्किंग तो यहाँ पर आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में और यहाँ पर आपको टाइमिंग जोन के बारे में पता चलेगा। टोटल यहाँ पर 19 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर भी वर्किंग में उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से आज से तकरीबन 294 साल पहले यहाँ के जो राजा महाराजा लोग होते थे वो किस तरह से टाइमिंग के बारे में पता किया करते थे, किस तरह से मून की कंडीशन के बारे में, किस तरह से 12 जोडियाक साइन के बारे में और नक्षत्रों के बारे में यहाँ पर रिसर्च किया करते थे। डे के अंदर में ये जो जंतर मंतर होता था वो सनलाइट के अकॉर्डिंग वर्क करता था, और नाइट के अंदर में ये मूनलाइट के अकॉर्डिंग वर्क करता था। सबसे पहले जो ये प्लेट देख रहे हैं, ये इस सभी यंत्रों का राजा माना गया है। इसको कहते हैं यंत्र राज। ये यंत्र राज जो है ये जयपुर का लोकल यूनिवर्सल है, जो 360 डिग्री एंगल का पूरा रोटेशन में बना है। इसके बीच में जो होल आप देख रहे हैं उसको जयपुर माना गया है, और जयपुर के अकॉर्डिंग जो भी नक्षत्र होंगे, कौन से दिन के अंदर में कौन सा नक्षत्र जो वर्किंग करेगा उसके बारे में यहाँ पर गणना की जाएगी। वो सामने जो दूसरी प्लेट आप देख रहे हैं वो रफली काम के लिए यूज़ की जाती है। कितने नक्षत्र होते हैं बता सकते हैं? मम्मी कितने नक्षत्र होते हैं? नक्षत्र बताइए कितने होते हैं? 12 नक्षत्र जो होते हैं, टोटल जो नक्षत्र होते हैं वो होते हैं 88। लेकिन चंद्रमा के अकॉर्डिंग जो नक्षत्र वर्किंग करते हैं वो है 27। एक राशि के अंदर में वर्किंग करती है, ठीक है ना। तो नाइट के अंदर में मून लाइट के अकॉर्डिंग जो बीच में होल आप देख रहे हैं उसको जयपुर माना गया है। ये जयपुर का लोकल यूनिवर्सल है। बीच में जो लाइनिंग्स आप देख रहे हैं यहाँ पर 27 नक्षत्रों का जिक्र वर्णन किया हुआ है। तो जब यहाँ पर नीचे इस प्लेट को रखेंगे टेलीस्कोप की सहायता से, जब यहाँ के जो एस्ट्रोलॉजर होंगे मून की कंडीशन के बारे में पता करेंगे उस समय विशेष के अंदर में, तो उस लाइनिंग में जो भी नक्षत्र आएंगे ना वो उस समय के नक्षत्र उस बेबी के कहलाएंगे, ठीक है। तो ये है यंत्र राज, ये सभी यंत्रों का राजा माना गया हुआ है। ये देखो बीच में थोड़ा ये सब नाम लिखे हुए हैं। ये सब अश्विनी लिखा हुआ है, प्रजापति लिखा हुआ है, रोहिणी लिखा हुआ है, रेवती लिखा हुआ है, चित्रा लिखा हुआ है, स्वाति लिखा हुआ है। ये सब 27 नक्षत्रों का वर्णन है। यस। 27 मीटर की जो बॉल आप देख रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी सनडायल क्लॉक है। आज भी यहाँ के जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो एक फेस्टिवल पर यहाँ पर आते हैं, गुरु पूर्णिमा। और गुरु पूर्णिमा के दिन इस पूरी दीवार के ऊपर में जो स्टेज बनी है वहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर आपको गुंबद नज़र आ रही है, वहाँ पर एक फ्लैग को लेकर के जाए जाएंगे। जो यहाँ के मेन एस्ट्रोलॉजर होंगे तो उस फ्लैग की गति, दिशा और वेग देखने के बाद में पूरे राजस्थान का मानसून सीजन डिक्लेयर कर देंगे। तो यहाँ पर मौसम विभाग भी इतना पूर्वानुमान नहीं लगा सकता जो हमारी यहाँ की एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजर ने अगर कह दिया कि यहाँ पर इस बार राजस्थान का जो मानसून होगा वो ऐसा मान होगा, तो वैसे ही बातें होती है, ठीक है। तो आज भी यहाँ पर जो पूरा जंतर मंतर बनाया गया ये एस्ट्रोलॉजी हब है। आज भी यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर आकर के रिसर्च करते हैं, कभी चंद्रमा की कंडीशन के बारे में, कभी मून की कंडीशन, या कभी एक्चुअली में ग्रह नक्षत्रों के बारे में, 12 लग्न राशियों के बारे में, ठीक है। इन तरह के सभी रिसर्च जो होते हैं वो जंतर मंतर के अंदर में क्रिएट किए। अब आगे चलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग हैं इस समय, आप मेरे जस्ट पीछे देख सकते हैं हवा महल। हवा महल के बाहर आ गए हैं हम लोग, जंतर मंतर वगैरह सब घूम करके। अब ये लास्ट डेस्टिनेशन है हमारा यहाँ पे,
इसके बाद हम लोग आगे निकलेंगे पुष्कर के लिए, जहाँ पे ब्रह्मा जी का टेम्पल है। आपको बता दूँ पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही जगह ब्रह्मा जी का टेम्पल है, वो है पुष्कर में। तो सडनली अभी मैंने अपने प्रोग्राम को चेंज करा। मुझे एक्चुअली खाटू श्याम जी मंदिर होते हुए बीकानेर जाना था, बट मम्मी ने कहा कि इतनी दूर आए तो पुष्कर भी दर्शन कर लें। तो अभी मैं यहाँ से पुष्कर के लिए निकलूँगा कुछ खाने पीने के बाद। ये हम लोगों की बैटरी रिक्शा वाली मैम थी जिन्होंने हम लोगों को यहाँ से कार पार्किंग से ड्रॉप करा था यहाँ तक। तो इनका नंबर मैंने ले लिया कि अभी जब हम लोग घूम लेंगे तो आप फिर दोबारा हमें वहाँ ड्रॉप कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा नेचर था। तो आप जंतर मंतर से यहाँ तक हवा महल तक आ सकते हैं। 5 रुपीज़ लिया उन्होंने पर पर्सन, और 10 रुपये भी मांग रहे थे लोग, बट बार्गेन करके आप 5 रुपये में आ सकते हैं। तो ये देखिए पीछे हवा महल। अब अभी हमारे गाइड साहब पीछे पैदल आ रहे हैं, तो बाकी वीडियो आगे वो बताएंगे कि क्या इसकी विशेषता है हवा महल की, क्या क्या चीज़ें और पुराना क्या क्या इतिहास है इसके बारे में। क्योंकि लोग इसको देखने तो आते हैं, ऐसे देख के चले जाते हैं, लेकिन इसके बारे में इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं मिल पाती। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। हाँ, सन 1799 में हवा महल जो बनाया था वो जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था। ये जो महल आप देख रहे हैं इसका जो डिज़ाइन है वो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के अकॉर्डिंग कहते हैं। जयपुर के राजा सवाई जो प्रताप सिंह थे उनके स्वप्न में उनको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। तो जो दर्शन हुए थे वो फेस के नहीं हुए थे, उनके क्राउन के, उनके मुकुट के हुए थे। तो जो मुकुट जो क्राउन उन्होंने अपने स्वप्न में देखा था उसी अकॉर्डिंग ये पूरा हवा महल का डिज़ाइन तैयार किया। इसको भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के अकॉर्डिंग भी देखा जाता है और मिस्र में जो पिरामिड्स बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग भी देखा जाता है। इसके अंदर में 5 मंजिला ये इमारत है। शरद मंदिर, विचित्र मंदिर, उसके बाद में प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर, और सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर जो दीवार है 87 फीट की हाइट में सबसे ऊपर ली, उसको कहते हैं हवा मंदिर। और उसी के नाम से इस पूरी बिल्डिंग का जो नाम रखा गया वो हवा महल रखा गया। जितनी भी रानियाँ हुआ करती थी सिटी पैलेस से निकलने के बाद में जब उनको इस बाज़ार का व्यू देखना होता था, ये पूरा जो क्षेत्र है ये हवा महल मार्केट है, ठीक है ना। और उसके बाद में आगे में जोहरी बाज़ार है। ये सबसे बड़ी चौपाटी बना रखी है जिसका नाम है बड़ी चौपाटी। इस तरह के जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने 3 चौपाटी बनाई थी। एक बनाई थी रामगंज चौपट, दूसरी बड़ी चौपट और तीसरी बनाई थी इन्होंने छोटी चौपट। तो जहाँ पर इन्होंने रामगंज चौपट बनाया वहाँ पर इन्होंने अपने सैनिकों का स्थान बनाया रहने के लिए, रेजिडेंशियल एरिया। क्योंकि जो दुर्गा माँ होती है वो शक्ति की उपासक होती है। यहाँ पर इन्होंने माँ लक्ष्मी का मंदिर बनाया, वहाँ पर इन्होंने जोहरियों को बसाया। जोहरी बाजार बनाया अपने सामने, ठीक है ना। जोहरी क्योंकि जो माँ लक्ष्मी होती है वो धन की देवी मानी जाती है। और जहाँ सरस्वती का मंदिर बनाया वहाँ पर इन्होंने पंडित या ज्योतिषियों का निवास स्थान बनाया। तो इस तरह से ये 3 चौपाटी में सामने में हवा महल। तो जितनी भी रानियाँ होती थी वो इन दीवारों पर चढ़ करके इस महल में जाती थी। उसके बाद में जो विंडोज़ आप देख रहे हैं इनकी टोटल जो संख्या है वो 953 है। तो 953 विंडोज़ जो है वो इस पूरे महल के अंदर में मौजूद है, ठीक है ना। इसके जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम था लालचंद उस्ता, जिन्होंने इस पूरे हवा महल का डिज़ाइन और हवा महल का जो स्वरूप है वो सवाई जयसिंह के अनुसार जिस ग्राउंड के उनको दर्शन हुए थे वैसा ही आर्किटेक्ट इस बिल्डिंग के अंदर में बनवाते हैं। और हवा महल इसका नाम क्यों रखा गया? सबसे ऊपरली जो 5वीं मंजिल है उसका नाम है हवा मंदिर। इस वजह से मंदिर के कारण इस पूरी बिल्डिंग हम लोग इसको हवा से जोड़ करके देखते हैं। हाँ, एयर सर्कुलेशन, एयर वेंटिलेशन का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहता है। उसका कारण ये था कि उस समय में इस बाजार, हाँ, आप हवा महल मार्केट देख रहे हो, इसमें सबसे ऊंचाई पर ये बिल्डिंग हुआ करती है। ओके। तो एयर का सर्कुलेशन कंटिन्यू फास्ट जो होता था वो एयर सर्कुलेशन के तौर पर इन खिड़कियों पे मौजूद रहता था। तो यही कारण था कि जब आप इस दीवार के पीछे बैक साइड में इन खिड़कियों में बैठते थे, डोर्स में बैठते थे, तो अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण तो हवा का जो सर्कुलेशन होता था वो कंटिन्यू इन खिड़कियों में मौजूद रहता था। तो हो सकता है कि इन दीवारों में या इन खिड़कियों में से ठंडी हवा आती है। ओके। हाय फ्रेंड्स, अभी आपने देखा था जयपुर का हवा महल, और अब काफ़ी गर्मी हो गई है तो बहुत ज़्यादा थक गया था मैं। सब लोगों को खिलाने पिलाने के बाद मैंने कहा कि थोड़ा सा शूट कर लूँ आपके लिए। तो अगर आप जयपुर आए तो यहाँ पे रामचंद्र कुल्फी भंडार जो मेरे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं, वो वहाँ पे काउंटर पे बैठे हुए हैं भैया।
देखिए पीछे। और ये देखिए मेरे हाथ में रबड़ी कुल्फ़ी है, 50 रुपीज़ की है। और दोस्तों बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। तो अगर आप जयपुर में हो, घूमने आए, तो यहाँ पे रामचंद्र कुल्फ़ी वाले यहाँ पे पिंक सिटी में पड़ते हैं, इनके पास आप ज़रूर आएँ। आप YouTube पे देख सकते हैं और गूगल पे सर्च कर सकते हैं, हर जगह आपको दिखाई दे जाएगा। मेल्ट हो रही है मेरी कुल्फ़ी, ये देखिए, वीडियो शूट करने के चक्कर में। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो ज़रूरी है, कुल्फ़ी फिर खा लूँगा। तो प्लीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं इनके पास, शेक्स भी हैं, आइसक्रीम है। और अभी इसके बाद मैं खाऊँगा, क्या कहते हैं, लस्सी विद आइसक्रीम। तो बहुत सारी चीज़ें, डिशेज़ हैं इनके पास, तो आप यहाँ आके एंजॉय कर सकते हैं। और रेट्स दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है, हम लोगों के यहाँ के रेट से लगभग हाफ रेट है यहाँ पे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो आइए प्लीज़ एंजॉय करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।